अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हारिस मार्केट हब। मैं आज मार्केट वीडियो के एक नई एपिसोड के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि स्टॉक में आते ही ख़त्म हो जाती है? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना पड़ेगा। और नाजरीन, इसी एक प्रोडक्ट की वजह से आपकी बाकी की सेल्स में भी इजाफा होता है। बज़ाहिर तो नाज़रीन खुद से उस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ों के सेल्स में फ़र्क आ जाता है। नाज़रीन, आज मैं अपनी पहली शॉप पर हाज़िर हुआ हूँ। ये बज़ाहिर तो आपको एक छोटी सी शॉप लग रही होगी, लेकिन आपने किसी भी शॉप को छोटा या बड़ा नहीं देखना। आपने सिर्फ अपने हवाले से देखना है कि क्या या इसको मैं कौन सी ऐसी चीज़ दूँ जिससे मेरी सेल्स में इजाफा हो। नाज़रीन, बज़ाहिर तो मैंने आपसे ज़िक्र किया ये छोटी सी शॉप है, लेकिन ये मेरे बहुत ज़्यादा स्टॉक को परचेज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपने भी साइड पे चाइना मिट्टी एक मेरी प्रोडक्ट ऐसी देखी होगी, जिसमें वैसे तो मुझे उसमें कोई अच्छा मार्जिन नहीं होता, लेकिन ये है कि उसके साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती रहती हैं। क्योंकि जब एक दुकानदार कोई उसकी अपनी ज़रूरत की चीज़ को ऐड करता है, तो उसके साथ वो फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना शुरू करता है, जिसकी वजह से आपकी और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट वो भी उसको जो उसकी नज़र में निगलेक्ट होती है, लेकिन वो उसको भी परचेजिंग की तरफ आता है। जैसे कि नाज़रीन, इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि चाइना मिट्टी बज़ाहिर तो उसके अंदर मार्जिन इतना कोई नहीं है, शायद उसमें 7-8 रुपये या 10 रुपये मार्जिन हो, लेकिन उसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ों का मुझे ऑर्डर मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा उसमें मार्जिन आ जाता है। ये भी मेरी इस दुकान पे चाइना मिट्टी के साथ कोई 3-4 हज़ार रुपये का ऑर्डर बन गया था, जिसकी वजह से ये कि इस शॉप से भी मुझे एक अच्छा मार्जिन मिल जाता। ये भाई की शॉप भी सुबह-सुबह मैंने खुद से आकर खुलवाई, और यहीं से ही मैं अपनी इस एरिया की सेल्स की शुरुआत करता हूँ। और यहाँ भाई ने मुझे अपने बिल के पैसे अदा किए, और यहाँ से हम अपनी अगली शॉप की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी रिप्लेस भी आई, जो कि पिछली दफ़ा मैंने भाई को एक चीज़ दी थी, लेकिन वो इस एरिया में इनकी शॉप पे अच्छी नहीं सेल हो सकी, लेकिन रिप्लेस मैं बड़ी खुशी से वापस ही लेता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपनी शॉप पर आया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ पर मैंने भाई को 2-3 लिक्विड चॉकलेट्स, क्योंकि आजकल जो मौसम है यहाँ पे, इस मौसम में सिर्फ लिक्विड चॉकलेट्स ही चलती हैं, क्योंकि सॉलिड चॉकलेट्स इस मौसम में पिघल जाती हैं। यहाँ भाई को हमने अपना स्टॉक दिया, और स्टॉक देने के बाद हम अपनी रकम हमने कलेक्ट की, और यहाँ से हम अपनी अगली शॉप की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन, यहाँ से फिर हम अपनी शॉप की तरफ, यहाँ पे आपको स्क्रीन थोड़ी सी हिलती नज़र आ रही होगी, लेकिन क्योंकि अपनी कन्वीनियंस पर जाते-जाते कैमरे के साथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको कम से कम दिक्कतों के साथ को अपनी वीडियो सारी आपको दिखा सकूं। यहाँ पे नाज़रीन आमने सामने आपको 2 शॉप्स नज़र आ रही होंगी, एक ये है और इसके अलावा एक ये शॉप है। यहाँ पे मेरे दोनों ही दुकानों पे ऑर्डर थे, जिनमें से एक ये भाई के दुकान पे मेरे अच्छे। यहाँ पे नाज़रीन आप देख रहे होंगे मैंने कुछ ईरानी केक्स के ऑर्डर थे, और इसके अलावा शीशा टेप, और इसके अलावा और भी एक जो आजकल एक रनिंग चीज़ें हैं, बुलबुले सोडा, जो कि स्टार कंपनी का है, वो भी एक रनिंग आइटम है आजकल के। बज़ाहिर उसमें भी मार्जिन नहीं है, लेकिन वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ऐड किया जाता है कि उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएँ। नाज़रीन, यहाँ पे भी मैंने भाई को सबसे पहले उनका स्टॉक सारा दिखाया कि जो कल की बुकिंग शीट में उनकी जो चीज़ें थी, वो मैंने उनके भाईजान को उनके हैंडओवर की, और यहाँ पे उनके हैंडओवर होने के साथ तो भाईजान से मैंने अपना बिल कलेक्ट किया। यहाँ एक छोटे भाई उनके बैठे थे, लेकिन खैर उनसे अपना बिल कलेक्ट करके फिर मैं अपनी अगली शॉप की तरफ यहाँ से आगे रवाना हो गया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने भी आपसे वीडियो के शुरू में भी जिक्र किया कि कोई ना कोई आपको एक चीज़ ऐसी रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से दुकानदार उस चीज़ की लालच की वजह से कि मुझे वो चीज़ मुकम्मल हो जाए, तो साथ कुछ ना कुछ वो ऑर्डर और देख लेता है। लेकिन जब वो आपकी शीट देखता है, तो उसको याद आता है कि ये भी चीज़ आने वाली है, ये भी चीज़ आने वाली है, तो इस तरह एक अच्छा ऑर्डर आपका जनरेट हो जाता है। नाज़रीन, ये हम अपनी अगली शॉप पे रवाना हुए, और यहाँ पे हमने उन भाई की शॉप को अपना सामान डिलीवर करने के लिए दिया। यहाँ पे भी भाई के पास हमारा अच्छा ऑर्डर जाता है। यहाँ पे भी आपको चाइना मिट्टी नज़र आ रही होगी, और इसके अलावा लिक्विड चॉकलेट्स का मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया है, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो कि चॉकलेट्स, लिक्विड, और इसके अलावा टॉयज़ आइटम, और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कंज्यूमर आइटम भी होती है। कुछ 60-70-80 चीज़ें हमारे पास हैं, जो कि हमारे डिफरेंट शॉप पर डिफरेंट अंदाज में जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और टर्म समझाता चलूँ कि आपको थोड़ी सी कस्टमर की सिलेक्शन भी करनी पड़ती है, कि कस्टमर आया कि इस दुकानदार पे अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा तो क्या इसकी सेल जनरेट होगी। जैसे कि अभी आपके सामने एक शॉप है, और इसके पास जैसे कि मैं अगर इन भाई को अगर फ़र्ज़ बताता हूँ
कि मेरे पास कैन की भी जूसेस के कैन भी होते हैं। अब मैं अगर इन भाई को यहाँ पे अगर जूसेस के कैन बताऊँ तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे इसकी सेल नहीं है, तो मुझे इन भाई को बताने भी नहीं चाहिए। अभी जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मेरे पास 80-90 प्रोडक्ट हैं। अगर ऐसा नहीं है कि हर दुकान पे आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है आया कि इस दुकान पे क्या ये चीज़ चल सकती है। अगर ये चीज़ चल सकती है तो फिर ही सिर्फ उस दुकान पे आपको इस चीज़ बतानी है, नहीं तो उस दुकान की कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ पे ये चीज़ें बतानी पड़ती है। यानी कि अगर वो बेकरी लेवल की शॉप है तो वहाँ पे आपको बेकरी आइटम्स वाली चीज़ें बताएंगे, जैसे बड़े बड़े वहाँ पे टॉयज़ और बड़ी चीज़ें, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास आजकल मौसमी एक ये पानी वाली गन्ने भी चल रही हैं। ये एक बेकरी वाले भाई हैं जिनकी परचेजिंग अच्छी होती है। अब यहाँ पे ये बेकरी आइटम के अंदर ये तकरीबन चीज़ जौन सी है, ये अगर आपको कॉस्ट करती है 60 रुपीज़ की, तो दुकानदार इसको 100 प्लस में सेल करता है। तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन करनी पड़ती है कि क्या ये दुकानदार ये चीज़ को बेच सकता है। अगर वो दुकानदार आप सेलेक्ट कर दें कि ये चीज़ बेच सकता है, तो तभी आपने वहाँ पे वो चीज़ बतानी है। ये एक हमारे भाई बड़े प्यारे हैं, जहाँ पे हम अपनी बहुत सारी यहाँ पे स्टॉक रहता है। आज इनके पास तो 1 से 2 चीज़ें ही सिर्फ कम थी, जिनमें से ये सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की पैकिंग होती है। नाज़रीन, ये पैकिंग भी शुरू में सबसे पहले हम इसे बाहर से तैयार करवाते थे। अब ये भी इसकी क्वांटिटी मैं इसकी खुद से तैयार करवाता हूँ। अब एक मेरे साथ एक दोस्त है जो इसको मुकम्मल तैयार करता है और उसके साथ फिर हम आगे इसको सप्लाई करते हैं। नाज़रीन, तो यहाँ पे अपनी चीज़ें डिलीवर करने के बाद मौसम की शिद्दत का ख्याल रखते हुए, अपने पानी, क्योंकि गर्मी के दिन है, चीज़ों का ख्याल रखते हुए, अपने सारे मामलात को देखते हुए फिर हम अगली शॉप की तरफ रवाना होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे भी आपको एक ये दुकान नज़र आ रही होगी जिसके अंदर कुछ बच्चा आइटम्स और कुछ ऐसी आइटम्स जो कि उनकी शॉप की कैटेगरी के हिसाब से आपने इनको डिलीवर किए। यहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें डिलीवर करके और फिर बस इनसे अपना बिल लेकर हम अगली शॉप पे रवाना होंगे। नाज़रीन, जैसे कि ये शॉप आपको नज़र आ रही होगी, ये कैटेगरी वाइज अच्छी शॉप है और ये माशाल्लाह ये भाई हमारे से बहुत अच्छा स्टॉक ख़रीदते हैं। यानी कि अमूमन इनके पास छोटी और बड़ी हर तरह की आइटम जाती हैं। इनके पास ईरानी केक, निम्को, बलून्स, चाइना मिट्टी, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इनकी शॉप पर जाती हैं और ये 5-7 हज़ार का बिल बनना इन शॉप पर मामूली बात होती है। मैंने आपसे ज़िक्र किया था जैसे जैसे आपके दुकानदार भाइयों से आपके ताल्लुकात बनते जाते हैं, तो वैसे चीज़ों की मिकदार भी बढ़ती जाती है। और नाज़रीन, उसके बाद ये एक शॉप यहाँ पे मैंने ज़िक्र किया, ये भी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। यहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा हमेशा से स्टॉक जाता है। यानी कि यहाँ पे तकरीबन हर दफ़ा 6-7 हज़ार रुपये का स्टॉक बड़ी मामूली बात होती है। लेकिन ये है कि ये सारे मामलात बड़े आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन आपको मार्केट के अंदर जब एक दुकानदार के ऊपर आपका ट्रस्ट बन जाता है कि वो आपसे चीज़ों की मिकदार के उनको पता होता है कि इनके पास चीज़ ठीक होगी, और दूसरे नंबर पर जब भी किसी चीज़ की रिप्लेस आएगी तो तब आप फ़ौरन से पहले अगर उसको वसूल करते हैं और उसके ऊपर अच्छे तरीके से एक्शन करते हैं और उनको उसका अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो आपसे बड़ा खुल के हमेशा फिर आपको ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने भाई से उनकी सारे मामलात को दे के तो उनसे अपनी रकम वसूल की। नाज़रीन, यहाँ पे आपसे ये गुजारिश करता चलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और नाज़रीन, आप किस किस सिटी से हैं ये भी हमें बताते जाएं ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये भी बहुत प्यारे भाई हैं और इनसे भी इसी तरीके से ही हमारा बहुत अच्छा हमेशा से ऑर्डर बनता है। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि आपने इस चीज़ के ऊपर कतई नहीं देखना कि ये दुकान छोटी है, ये दुकान बड़ी है। हमने सिर्फ हमारे हिसाब से ये दुकान कैसी है। अगर ये दुकान नॉर्मल दर्जे की है तो आपने यहाँ पे नॉर्मल दर्जे की चीज़ें बतानी है जो कि उनके लिए परचेज़ करना आसान हो, और वो नॉर्मल दर्जे की चीज़ें में भी वो 4-5-6 हज़ार रुपये बिल जो सा है ना, वो बनना कोई मामूली बात होती है। अगर आपका किसी जगह पर 4-5-6 हज़ार रुपये बिल बन जाता है तो उसमें से आपका मार्जिन अच्छा निकल आता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो मार्जिन है। नाज़रीन, जैसे कि हम अपनी शॉप पर आए तो यहाँ पे कल तो हमें किसी एक छोटी सी बुकिंग में छोटी सी चीज़ का ऑर्डर मिला था, सिर्फ एक लॉलीपॉप का। लेकिन ये भी बहुत हमारे माशाल्लाह प्यारे भाई हैं, बड़े इज़्ज़त करने वाले भाई हैं। तो यहाँ से मैं वापस से अपनी घर की तरफ रवाना, अगली शॉप की तरफ रवाना हुआ था, तो उन्होंने खैर मुझे पीछे से आवाज़ दी, और आवाज़ देने के बाद उन्होंने मेरे ज़हन में यही था कि भाई ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लेकिन खैर उन्होंने मुझे मौके पे पैसे भी अदा कर दिए। और इसी वक्त
करी उन्होंने उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें अचानक से ख़त्म हो गई जो कल मौजूद थी, तो उन्होंने फिर से मुझे सारा ऑर्डर लिखवाया। उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें मुझे अर्जेंट बेसिस पे मिल जाएँगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी और कल इंशाअल्लाह उनको सब डिलीवर करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप आगे देखेंगे कि ये एक अगली शॉप पर ही माशाल्लाह अच्छी बड़ी बेकरी है। यहाँ पे अब ये जैसे मैं ज़िक्र आपसे कर रहा था, ये देखिएगा नाज़रीन, यहाँ पे ये कैन है, कैन, ये 24 कैन का एक पैट है। अगर ये मैं किसी छोटी दुकान पे बताऊँगा कैन, तो यहाँ पर उसकी कंज़प्शन नहीं होगी और ये पड़ा रहेगा और इसकी रिप्लेस आएगी। जब आप देखते हैं कि ये अच्छी बड़ी बेकरी के अंदर जहाँ पे ये सारी चीज़ें मामला चलते हैं, वहाँ पे ही आपने सिर्फ बड़ी आइटम्स बतानी है और वहाँ पे भी छोटी चीज़ें जैसे कि चाइना मिट्टी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ें कंज्यूम होती है। और किसी भी बेकरी में नाज़रीन 7-8 10 हज़ार रुपये का ऑर्डर बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे भी हमें हमेशा से अच्छा ऑर्डर मिलता है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।